पंजाब की जो 4015 यूनियन कौंसलें हैं, इनकी जो ग्रांट है, इसमें 15 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद जो है वो इजाफा नहीं किया गया है। और बल्दियाती इदारों के जो पीएफसी शेयर में जो हातरखा इजाफा किया गया है, लेकिन यूनियन कौंसल जो हैं इनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और इस साल भी जो है वो यूनियन कौंसलों को 3 लाख रुपए फ़ी यूनियन कौंसल जो है वो पीएफसी शेयर जारी किया जाएगा। और मजमूई तौर पे जो माहाना पीएफसी शेयर है वो जारी भी कर दिया गया है, लेकिन उसमें इजाफा नहीं किया गया। और ये पीएफसी शेयर नॉन डेवलपमेंट होता है, सिर्फ तनख्वाहों के लिए ही यूनियन कौंसलों को जारी किया जा रहा है। और साबिक सदर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम था, सिर्फ उसी वक़्त बल्दियाती अदारों के साथ जो है यूनियन कौंसलों को जो है वो ग्रांट जारी की जाती थी। लेकिन इस सिस्टम के ख़त्म होने के बाद यूनियन कौंसलों को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। और अब जो है माहाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो पीएफसी शेयर जो है, जो मामूल के मुताबिक पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बाद से जो है यूनियन कौंसलों को मिल रहा था, वही मिलेगा। और इसमें इम्कान यही था कि अगर पंजाब के जो 229 बल्दियाती इदारे हैं, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और उसमें ज़िला कौंसलें हैं, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और म्यूनसिपल कमेटियां हैं, उनका पीएफसी शेयर जो बढ़ाया गया है, हालांकि वो भी नॉन डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट शेयर तो बल्दियाती इदारों को जो है वो दिया ही नहीं जा रहा है। जो 229 बल्दियाती इदारे हैं पंजाब को, उनका डेवलपमेंट शेयर जो है वो भी जो है 2017 से जो है वो बंद है। तो जो यूनियन कौंसलों के बारे में ये इम्कान था कि उनको पीएफसी शेयर जो है उनका भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और यूनियन कौंसलों से मुस्तकबिल में भी जो काम लिए जा रहे हैं और अभी भी जो लिए जा रहे हैं, जो माजी में भी लिए जाते रहे हैं, उसमें उनका एक बड़ी तादाद में जो पैसे थे, जो उनकी मामूल की आमदन थी, जो फ़ीसों की सूरत में होती थी, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट फ़ीस, निकाह रजिस्ट्रेशन या फिर और इस तरह के जो उनके केसेस हैं उसके हवाले से फ़ीसें थी। तो वो फंड्स भी जो है वो अब गाँव चमके प्रोग्राम हो या फिर सुथरा पंजाब प्रोग्राम हो या कब्रिस्तानों की सफाई हो, तो उन पे खर्च कर दिए गए हैं। और किया यही जाता है कि कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद यूनियन कौंसलों से जो है वो रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि उनके पास कितने फ़ंड दस्तयाब हैं, और इसके बाद ये फ़ंड जो हैं वो किसी प्रोग्राम में खर्च करवा दिए जाते हैं। और सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी के लिए ही यूनियन कौंसलों के पास फ़ंड बचते हैं, और वो डेवलपमेंट का अमल जो है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और ये जो लोकल गवर्नमेंट पे तंजीमें काम कर रही हैं, जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, जो सिविल सोसाइटी काम कर रही हैं, बल्कि इंटरनेशनल एनजीओज़ ने भी ये हमेशा मुतालबा किया है कि यूनियन कौंसलों को बराह रास्त जो है वो ग्रांट या फंड जारी किए जाएँ। लेकिन ये इस पे कभी जो है वो संजीदा इसको नहीं लिया गया है। और यूनियन कौंसलें जो बुनियादी एक इकाई हैं, बुनियाद हैं बल्दियाती इदारों की, या आवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से, आवाम की मुश्किलात के जो है वो तदारक के लिए, तो उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जो अगला सिस्टम आ रहा है उसमें भी बल्दियाती इदारों के हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन यूनियन कौंसलों को बाख्तियार बनाने के हवाले से, यूनियन कौंसलों को डेवलपमेंट के अमल में शामिल करने के हवाले से कोई जो है संजीदा इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। और आगे ये दस्तक प्रोग्राम जो है, मरियम की दस्तक जिसका नाम दिया गया है, वो भी यूनियन कौंसलों में ही शुरू होना है। और उस जो घर की दहलीज़ तक कहा गया है कि सर्टिफिकेट और जो चीज़ें हैं वो फ़राहम की जाएंगी, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, या जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो लोगों को घर की दहलीज़ पर फराहम की जाएंगी। और इसके लिए कुछ रज़ाकार भी जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस सूरत में जब उनकी ग्रांट नहीं बढ़ाएगी, उनका पीएफसी शेयर नहीं बढ़ाया गया, तो यूनियन कौंसलों के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। क्योंकि अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब तक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां जो है उनका दायरा कार नहीं बढ़ाया जाता है, और जो है वो सिस्टम जो है वो जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है वो नहीं होता है, तो यूनियन कौंसलों से ही काम लेना है। खुसूसन जो दही यूनियन कौंसलें हैं उनका काफ़ी जो है अमल दखल है सफाई के मामलात में, वहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, ना बल्दियाती इदारों का और ना ही वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का। तो अगर देहात में भी यूनियन को, तो उस वक्त फ़ंड ज़रूरत होगी यूनियन कौंसलों को, तो उनके पास फंड्स नहीं होंगे, तो ये प्रोग्राम भी जो है वो बुरी तरह मुतासर होंगे। और आपको ये बताते चलें कि जो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है,
اس کے متحد ہیں یونین کونسلیں، یہ بلدیاتی اداروں کے متحد نہیں ہیں، اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں یونین کونسلوں کے، اور جو لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو انجینئرنگ ونگ ہے وہ ویسے ہی علیحدہ ہے جو ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے، اور اس وقت پہلے ہی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس کم ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہاں تو ارکان اسمبلی کے ذریعے ہو رہی ہے یا کمپنیوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو جہاں بلدیاتی اداروں کو ڈیولپمنٹ میں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کمپنیوں اور اتھارٹیوں کو جو ہے وہ اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں ان کے ذریعے خرچ کیے جا رہے ہیں اور ارکان اسمبلی کے ذریعے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسی طرح یونین کونسلوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس سے یہ دعوے جو ہیں وہ سچ ہوتے نظر نہیں آ رہے کہ مقامی سطح پہ جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ منتقل کرے گی۔ تو اب جو پی ایف سی شیئر ہے یونین کونسلوں کا وہ ان کو وہی ملے گا جو گزشتہ سالوں میں ملتا رہا ہے، اس میں اضافے کے کوئی امکان نہیں ہے، اور محکمہ خزانہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یونین کونسلوں کے حوالے سے پی ایف سی شیئر میں اضافے کی کوئی منظوری ان کے پاس نہیں آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ معمول کی جو نان ڈیولپمنٹ شیئر ہے وہی یونین کونسلوں کو جاری کیا ہے۔ دیکھتے رہیے بلدیات ٹائم، اللہ نگہبان۔